भोलानाथ क्यों कहते हैं? किस किस को पता है बताओ। दीदी क्योंकि वो सचमुच में बहुत अगर हम उनके नाम के अर्थ पे जाए तो बहुत भोले हैं। हम बच्चे कितनी भी गलती करते हैं दीदी, हाँ तो जी, वो हमें माफ करके दोबारा मौका देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भोलानाथ इसलिए भी कहा जाता है। और देखो वो बिना मांगे सब कुछ अपने बच्चों को देते जाते हैं, है ना। जैसे देखो जी हम कितना भक्ति में मांगते थे कि भगवान हमें शक्ति दे दो, भगवान हमें ज्ञान दे दो, भगवान हमारी मदद करो। लेकिन वो ये समय भी चल रहा है कि जब हम शिव बाबा से बिना मांगे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कितनी गलतियां भी जी करते हैं फिर भी बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं। फिर भी बाबा हमें हिम्मत देते हैं, शक्तियां देते हैं कि मेरे बच्चे हिम्मत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे जब देखो चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर हिम्मत करते हैं, फिर चलते हैं, तब जा कर के धीरे धीरे चलना सीख पाते हैं। ऐसे ही जब हम ज्ञान के रास्ते पर भी चलते हैं तो शुरू शुरू में हमें मुश्किल आती हैं और हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, योग कैसे करें, या इतना चेंज अपने अंदर कैसे लाएं, कैसे हम सहन करें, कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करें, कैसे हम अपने ईगो को ख़त्म करें। लेकिन जब हम हिम्मत करते हैं तो भले बीच बीच में हमसे थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, तो भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तो बाबा हमारी मदद करते रहते हैं। तो भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाप इस समय तुम्हारे सम्मुख है। सम्मुख माना सामने बाबा। संगम युग ऐसा टाइम होता है जब खुद परमात्मा अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। और सबसे बिलव्ड मतलब सबसे प्यारा है। परमात्मा के जितना प्यारा और कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, देखो इस दुनिया में जो हमें रिश्ते मिलते हैं वो केवल इस जन्म तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन ऐसा है जो हमेशा हमेशा का है। परमानेंट रिलेशन जिसको कहते हैं ना, वो आत्मा और परमात्मा का ही कनेक्शन होता है। तो तुम प्यार से बाबा को याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न भी खत्म होते जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाप तुम्हारे सम्मुख है, तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म होते जाएंगे। हमारे सब विघ्न भी दूर होंगे। और जब हम प्यार से दिल से भगवान को याद करेंगे, एक होता है ज़रूरत के हिसाब से याद करना भगवान को। कई बार हम कहते हैं ना, हमारे जीवन में ये मुश्किल है, भगवान ये ठीक कर दो, तो हम इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे। या हमारा ये काम हो जाए तो हम ये आपके लिए हम इतना दान करेंगे, इतनी मदद करेंगे। ये होती है कि हम कोई ना कोई स्वार्थ रख के याद कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें बिना मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा जो प्यार होना चाहिए ना भगवान से, वो सच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि ज़रूरत पड़ी तो हमने याद कर लिया भगवान को, जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम फिर भूल गए, फिर मगन हो गए। कई बार ऐसा ही होता है ना कि दुख के समय तो हमें भगवान की याद आ जाती है, जब सुख होता है तो हम मगन हो जाते हैं, अपने ही सुखों में खोए रहते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं। लेकिन जिसका सच्चा प्यार होगा तो वो चाहे खुशी में भी होगा तो भी उसको शिव बाबा की याद आएगी, और दुख में भी होंगे तो भी शिव बाबा की याद आएगी। तो हर समय का साथी हमें भगवान को बना के रखना चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विक्रम नहीं होंगे? ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विक्रम नहीं होंगे? बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम सच्चे ब्राह्मण हो। केवल नाम से ब्राह्मण नहीं बनना है, लेकिन हमें हमारे कर्मों से ब्राह्मण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखो हमेशा सत्कर्म का रास्ता अपनाया। बाबा के सामने चाहे कितने भी दुख आए, कितनी भी समस्याएं आई, बातें आई, लेकिन बाबा ने कभी अच्छा करना बंद नहीं किया। दूसरों के सेवा करना, दूसरों के लिए मदद करना, रहम करना, ये बाबा के अंदर बेसिक स्वभाव था बाबा का। ज्ञान में जब शिव बाबा ने प्रवेशता की तब तो और ही बिल्कुल चेंज आ गया, लेकिन पहले भी बाबा, बचपन से भी बाबा के अंदर बहुत दया भाव और रहम भावना थी ब्रह्मा बाबा के अंदर। और जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उनके तन में, तब तो बाबा एक सिंगल वर्ड भी अपने मुख से नेगेटिव नहीं बोलते थे। तो इतना अटेंशन रखते थे बाबा। तो हम बच्चे जब ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, तो बाबा कहते तुम सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने ब्रह्मा मुख से ज्ञान लिया है। शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान दिया है, तो तुम बाबा कहते सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो। इसलिए बाबा कहते भगवान ने कोई अलग अलग धर्म मठ पंथ जाति नहीं बनाए थे। तो इस समय बाबा कहते तुम सभी केवल ब्राह्मण हो, क्योंकि भगवान तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा आकर के ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म नहीं होंगे?
उत्तर है जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और भी करेंगे, है ना। ये हमें हमेशा स्लोगन याद रखना चाहिए। शिव बाबा हम बच्चों को ये गाइडेंस देते हैं कि बच्चे तुम्हें याद रखना है कि जैसे कर्म हम करेंगे ना हमें देखकर और करेंगे। अब जैसे देखो कोई स्टेज के ऊपर होता है, अगर स्टेज वाला कोई गलत एक्शन करता है तो जो पूरी ऑडियंस होती है जो उनको कॉपी कर रही होती है तो वो भी सब क्या करने लगेंगे, वही गलत एक्शन करना शुरू कर देंगे, वही स्टेप करना शुरू कर देंगे जैसा स्टेज वाले कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने कर्म क्षेत्र पर होते हैं, हम अपने घर में होते हैं, अपने समाज के परिवार के बीच में होते हैं, तो अगर हम कोई गलत व्यवहार करेंगे, गलत बोलेंगे, किसी को दुख देंगे, तो हमें देख के और सब लोग भी वही करना शुरू कर देंगे, है ना। इसलिए हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं दुकान में जाते हैं ना तो सैंपल पहले दिखाते हैं, तब सैंपल पसंद आता है तब तो आगे सब सामान लेते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम सबके लिए एक सैंपल हो। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तब तो हमारे परिवार पे असर जाएगा ना, कि हाँ सच में इनके व्यवहार में देखो कितना चेंज आया है, कितना इनके मन में मतलब पॉजिटिविटी आई है, कितना ये खुश रहते हैं, कितना ये शांत रहते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर दूसरों पे पड़ता है। अगर हम चाहते हैं दूसरे के अंदर चेंज लाना तो उसके पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हम बाद में दूसरों को टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर पहले हम ही अगर नेगेटिव करेंगे, हम ही गलत करेंगे तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं। और वैसे भी शिव बाबा कहते हैं बच्चे किसी को टोक करके, किसी को डांट करके कभी हम उनमें बदलाव नहीं ला सकते, हम खुद करके चेंज ला सकते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो उससे उन्हों को भी फर्क पड़ेगा, प्रभाव होगा उनके ऊपर भी। तो उत्तर में बाबा ने कहा कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे, ये हमें याद रखना है। ये याद रहे ना तो भी विक्रम नहीं होगा। अगर हम इतनी भी बात याद रखें ना अपने मन में कि जैसे कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे, तो फिर हमसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि हमें अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है ना। जैसे कोई स्टेज पर होते हैं जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो अपने हर एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कि हमें सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सारी दुनिया की नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि हम बच्चे भी विश्व की स्टेज पर है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान की नज़र हमारे ऊपर है, तो हमें अपने कर्मों को पॉजिटिव रखना है। अगर कोई छिपा करके भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता है। कई बार होता है ना, हम सोचते हैं अरे कोई देख थोड़ी ना रहा है, क्या हो गया, ऐसी गलती तो सभी करते हैं, इतना तो सबसे ही होता है। लेकिन हमने देखो कहीं ना कहीं मना क्या किया, गलती की तो हमने खुद तो देखा ना, हमारी खुद की आंखें तो देख रही है ना, और वो बात हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड हो गई। तो सबसे बड़ा चित्रगुप्त तो कहाँ बैठा है, हमारी बुद्धि के अंदर ही बैठा हुआ है। जो कहते हैं ना कि जब हम ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त हमारे सारे जो रहस्य हैं वो खोल देते हैं भगवान के आगे। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे वो चित्रगुप्त और कहीं नहीं है, वो हमारी बुद्धि ही चित्रगुप्त है। क्योंकि हमारी बुद्धि जो भी कुछ हम कर्म कर रहे हैं, हमारे एक एक दृश्य का फोटो खींचता जा रहा है, और वो फोटो कहाँ खींच रहा है, हमारी बुद्धि के अंदर। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो शिव बाबा के पास हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो सारी इमेज खोल करके रख देती है, सारे चित्र खुल जाते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सब कुछ एक एक मिनट का हिसाब भगवान के सामने आएगा जरूर। और शिव बाबा तो कहते हैं ना कि बच्चे हमेशा ये याद रखो कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं वो सब करेंगे हमें देख करके, और हमारे एक एक कर्म पर भगवान की दृष्टि है। हम इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन देख रहा है। तो अगर कोई छिपा करके भी पाप कर्म करते हैं तो वो धर्मराज से छिप नहीं सकता है, फौरन उसकी सजा भी मिलती है ना। अब कई बार कोई इंसान होते हैं जो गलत करते ही जाते हैं, किसी को दुख देते ही जाते हैं, फिर भी उनको सुख ही सुख मिलता रहता है, फिर भी उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता जाता है। तो उनको ये लगने लगता है कि हम तो कुछ भी गलत कर लें, हमारे जीवन में तो कोई बीमारी आती नहीं, हमारे जीवन में तो कोई कष्ट आता ही नहीं, हमें तो कोई दुख मिलता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब मिलता है ना तो वो कई गुना होकर के मिलता है। कहते हैं पाप का जो घड़ा होता है ना, जब वो फूटता है तो वो बहुत भयंकर रूप में वो समय हमारे सामने आता है। तो कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता हमारा जिसका फल हमें ना मिले। अगर हम अच्छा करेंगे तो वो अच्छे कर्म का भी फल हमें मिलेगा। अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, हम कोई दान पुण्य करते हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं कोई बात को, हम अच्छे गुण धारण कर रहे हैं, तो अच्छी आदतें अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो ये सब का फल हमें मिलता है। और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरी बातें देखते हैं, उनके अंदर बुराइयां गिनते हैं और किसी की बुराइयों का इधर उधर वर्णन करते हैं,
तो ये जो भी हम एक एक कर्म कर रहे हैं तो वो एक एक मिनट का हिसाब हमारा जुड़ता जाता है। गीत है भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, है ना। एक शिव बाबा हैं जो आकर के हमारे जीवन जो इस समय देखो बिगड़ी हुई है, दुखों से घिरी हुई है, माया के राज्य में फंसे हुए हैं, तो बाबा आकर के बिगड़ी को बनाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। शिव बाबा को रूहानी पिता कहा जाता है। रूहानी पिता क्यों कहा जाता है आपको पता है? किसी को पता है उनको रूहानी बाप क्यों कहते हैं? किसी को नहीं पता? बताइए। क्योंकि वो रूहों के पिता है ना, वो आत्मा के पिता हैं। देखो जो शरीर के पिता हैं हमारे, वो तो हमें सबको पता है कि शरीर को किसने जन्म दिया, जो शरीर के पिता हैं, है ना, उनका नाम हमें सबको पता है। लेकिन जो आत्मा का पिता है वो केवल एक परमात्मा है, और वो सभी की आत्माओं का एक ही पिता है ना। इसलिए उनको रूहानी बाप कहा जाता है। तो रूहानी बाबा हमको ये सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। मतलब कैसे सृष्टि की शुरुआत होती है, संगम युग पर कैसे शिव बाबा मिलते हैं, फिर कैसे हम सतयुग में जाते हैं, फिर कैसे हम त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में आ गए, फिर कलयुग में पहुंच गए। तो बाबा ने शुरू का भी, मध्य का भी और अंत का भी सारा ज्ञान हम बच्चों को दिया है। तो उनका नाम ही है भोलानाथ। रूहानी बाप उनको कहते हैं, उनका नाम है भोलानाथ। तो बाबा तो बहुत भोले हैं ना। जैसे देखो लौकिक में भी हम अपने पिता को देखेंगे तो माता पिता जीवन भर बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके कमाते हैं, और अपने लिए लास्ट में कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं, है ना। और आजकल के बच्चे कैसे हैं, जो माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं, कहते हैं ठीक है हमें मिल गया, अब अपने हम खुशी में अपने मगन हो जाते हैं। इसीलिए आजकल सेफ्टी पर्पस के हिसाब से माता पिता को भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोच के चलना पड़ता है अपने लास्ट स्टेज के लिए। लेकिन नहीं तो पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि सब कुछ बच्चों को सौंप करके और खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। वानप्रस्थ मतलब कुछ ना कुछ संन्यास ले लेते थे, भक्ति में लग जाते थे, सब कुछ बच्चों के ऊपर सौंप करके चले जाते थे। तो बाप तो बहुत भोले होते हैं ना, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में ले लेते हैं, चले जाते हैं। समझते हैं कि हमने अपनी फर्ज अदाई अब पूरी कर दी, अब बच्चे जाने। तो बाप तो भोले ठहरे ना। तो अभी भी तुमको बाबा समझाते हैं, क्योंकि खुद भोलानाथ है। इसलिए बाबा हमें अभी भी कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे अब ये समय कौन सा चल रहा है, अब तुम्हें कैसे कर्म करने चाहिए, अब कैसे तुम्हें इस समय को यूटिलाइज करना है, अच्छे काम में लगाना है, अपना भाग्य कैसे बनाना है, कैसे श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य का खाता जमा करना है। तो वो बाबा हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह भी कितने भोले हैं। जो हद के माता पिता मतलब शरीर के माता पिता होते हैं, वो भी कितने भोले हैं। देखो जीवन भर बच्चों के लिए ही मेहनत करते रहते हैं, कितना अपने बीमार भी होते हैं फिर भी आराम नहीं करते हैं, कितना देखो अपने लिए भी अच्छा कुछ नहीं खरीदते, ना कुछ अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करते जाते हैं। तो वह हुए हद के भोले, और ये फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। शिव बाबा तो हमें बेहद प्राप्ति कराते हैं जो अनेक जन्मों के लिए होती है ना। वो माता पिता से हमें एक जन्म की प्राप्ति होती है, और परमात्मा से हमें पूरे 21 जन्म की गारंटी मिलती है कि 21 जन्म तक हमारे जीवन में कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो शिव बाबा परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा, है ना। आप कई समझते हैं कि एक टाइम तो होता है कि जब भगवान धरती पर आते हैं, कहते हैं ना जब जब दुख बढ़ता है, पाप बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो परमात्मा का अवतरण होता है। अब शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु आएंगे तो कोई उनको पहचान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इन आँखों से तो ज्योति बिंदु को हम देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए शिव बाबा को बच्चों से मिलने के लिए किसी न किसी तन का आधार तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं, जिसको ब्रह्मा का तन कहा जाता है। लेकिन साधारण रूप में हर कोई भगवान को पहचान नहीं पाते हैं ना। इसलिए कहा जाता है कि जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो उनको कोटों में कोई और कोई में भी
कोई पहचानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये भी हमारी परीक्षा होती है कि हम साधारण रूप में अपने पिता को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब जैसे ऐसा दिखाया गया है गीता में कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन श्री कृष्ण केवल एक माध्यम होते हैं। उनके द्वारा भी जो ज्ञान देने वाली शक्ति है वो परमपिता परमात्मा है। क्योंकि गीता ज्ञान की एक्चुअल में जो आवश्यकता है वो इस समय है, क्योंकि इस समय मनुष्य सभी बेसमझ बन गए हैं, घर घर में महाभारत चल रही है। तो इस समय जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा इस समय देते हैं। इसको ही सच्चा गीता ज्ञान कहा जाता है। तो देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भासना ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। तो यह साकार बाबा भी तो भोला है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो सब कुछ बच्चों के लिए करते थे। देखो ब्रह्मा बाबा के पास अपनी कितनी धन संपत्ति थी, बाबा का इतना बड़ा व्यापार था, लेकिन 14 साल बाबा ने पूरा सेवा के लिए अपना धन संपत्ति सब कुछ लगा दी। 1 रुपया भी बाबा ने अपने लिए नहीं रखा। जो भी यज्ञ में सभी बहन भाई सभी परिवार के परिवार समर्पित हुए थे, बाबा ने 14 साल तक उन सब की पालना की। उन सब के लिए रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सब व्यवस्था अपनी धन संपत्ति से की। तो ब्रह्मा बाबा को भी तो कहेंगे ना, देखो कितना सेवा की भावना बाबा के अंदर थी। और बाबा ने अपने रहने के लिए बल्कि कुटिया बनाई हुई थी, एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, लेकिन बच्चों के लिए बाबा ने खूब अलग अलग मकान बनवाए, सब व्यवस्था की रहने के लिए। तो कितना बाबा की सेवा की भावना रहती थी सबके प्रति। तो बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है, बच्चे जानते हैं ना। कितनी सारी ये नॉलेज शिव बाबा देते हैं, और कोई की ताकत ही नहीं जो दे सके। क्योंकि इस कलयुग को सतयुग बनाना, दुख की दुनिया को सुख की दुनिया बनाना, ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकते। ये कार्य केवल परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। और ये समय वही समय चल रहा है जब शिव बाबा आकर के सृष्टि पर परिवर्तन करने आते हैं। क्योंकि रात को बदल करके दिन बनाते हैं, कलयुग को बदल करके सतयुग बनाते हैं। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा से प्राप्ति भी होगी, प्यार भी बढ़ेगा, शक्ति भी मिलेगी। कहते हैं ना कि याद से याद मिलती है। जब हम शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा भी तो बच्चों को याद करते हैं ना। तो मोस्ट बिलव्ड बाप है ना, सबसे प्यारा है ना। ना सिर्फ अभी भक्ति मार्ग में भी तुम मोस्ट बिलव्ड समझते हो ना। भक्ति भी जब हम करते थे तो ये तो महसूस होता था ना कि देखो जो सहारा है वो तो एक परमात्मा ही है। जब हमारे जीवन में कोई अचानक से समस्याएं आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं, तब देखो चाहे सारे मित्र संबंधी भी हमारे साथ होते हैं, सब हमारे पास होते हैं, लेकिन उस समय हमारा दुख कोई भी दूर नहीं कर पाता। तब लास्ट में हम क्या कहते हैं, भगवान आप ही हमारी मदद कर सकते हो, आप ही से आशा है, आप ही हमारे सहारे हो। क्योंकि एक्चुअल में परमात्मा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो वही आत्मा का सच्चा साथी है, एक परमात्मा ही है जो आत्मा का सच्चा सहारा है ना। कितने भी विघ्न आ जाए, कोई मनुष्य चाह के भी कई बार मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन परम पिता को, शिव बाबा को आप कहीं भी किसी भी स्थान पे याद करेंगे ना, वो हर जगह पहुंच करके मदद करते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए भी दिखाया, देखो 5 पति भी थे, है ना, सब वहां पर उपस्थित थे जब उनके सामने विघ्न आया, परिस्थिति आई, है ना। सब होते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, चाह के भी किसी ने साथ नहीं दिया, है ना। तो लास्ट में उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, तो तब उन्हें फाइनली मदद मिली है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब कष्ट आते, परिस्थिति आती है, पहले हम देखो अपने सब रिश्तेदारों से, मित्र संबंधियों से आशा रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, ये हमारा साथ देंगे, मदद देंगे, लेकिन जब कोई भी नहीं कर पाता ना, तब हम लास्ट में भगवान को याद करते हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना पहले ही भगवान को याद कर लिया जाए, क्योंकि पता है कि जो अल्टीमेट सहारा मिलना है ना, वो तो परमात्मा से ही मिलना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो ना, परंतु माया इतना प्यार करने नहीं देती है ना। अब अंदर से दिल तो हमारा समझता है कि भगवान ही साथी है, लेकिन माया हमें क्या करती है, और दुनिया की बातों की तरफ खींचती है, दुनिया के आकर्षण में खींचती है। अब भगवान ये नहीं कहते कि बच्चे तुम्हें कोई दुनिया में आना जाना नहीं है, या कहीं फंक्शन अटेंड नहीं करने, या अपने फर्ज पूरे नहीं करने, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से जो कहते हैं ना सारी आशाएं, वो केवल एक परमात्मा से रखनी है, और कहीं ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी है।
नहीं तो जब हम ज़्यादा कहीं से उम्मीद लगाते हैं ना, तो फिर वहाँ से अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, कोई हमारी बात ना माने, तो फिर दिल भी ज़्यादा ही दुखता है ना। इसलिए आशाएं सारी एक परमात्मा से रखनी चाहिए। मनुष्यों से कुछ भी चाहना हमें ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसा मिले उनसे, जो मिले उसमें हमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, जैसा भी मिले जो भी मिले। ये नहीं कि हम अपने लिए किसी को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करें, बार बार किसी को ऑर्डर दें, बार बार किसी को अपनी बात मनवाएं, तो वो हमें नहीं करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो माया क्या करती है, खींचती है बच्चों को, परमात्मा से दूर करने के लिए कोशिश करती है। क्योंकि इतने टाइम से हम क्या कर रहे थे, माया के गुलाम बने हुए थे। अनेक जन्मों से हमने माया की बात मानी, और जब कई जन्मों से हम माया में फंसे हुए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, तो बहुत सारी गलतियां हम करते गए, और उसके कारण हमारे ऊपर पापों का बोझ चढ़ता गया। और पाप करते करते इतना पाप का बोझ चढ़ गया कि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख, बीमारी, कष्ट ये सब आते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तक तो माया की बात सुनते रहे ना, तो अब लेकिन माया के गुलाम नहीं बनना है। लेकिन फिर भी माया क्या करती है, खींचने की कोशिश करती है ना। माया चाहती ही नहीं कि ये मुझे छोड़ करके बाबा को याद करें। इसलिए माया क्या करती है, जब हम देखो योग करने बैठेंगे तभी माया हमारा ध्यान इधर उधर ले जाएगी और बातें याद दिलाएगी। जब हम क्लास करने बैठेंगे तभी हमें सारे काम याद आएंगे। तो यही तो माया होती है ना, जो हमें भगवान से दूर खींचती है, अच्छे रास्ते पर चलने में विघ्न आते हैं। तो वह चाहती है कि ये देह अभिमानी होकर के मुझे लव करे। तो यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तो तुमको इन विघ्नों को पार करना है, तो बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही अपनी प्रारब्ध पाते हो, क्योंकि यही तो पुरुषार्थ है ना। अब जैसे देखो, हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाता है, अमृत वेला टाइम कहा जाता है। तो जो 3 से 5 का समय होता है, वो बिना मांगे भगवान से हमें वरदान मिलते हैं। लेकिन उस टाइम ही हम जगना चाहेंगे तो माया कहेगी नहीं नहीं, अभी तो और सो जाओ, थके हुए हो, नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, रात को लेट सोए थे। तो यही माया होती है जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकती है। और इसको ही तपस्या कहा जाता है। तपस्या क्या है, ऐसा नहीं भगवान कहते कि कोई तुम जंगल में जाके बैठ जाओ सब कुछ छोड़ करके। तपस्या यही है कि हम अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भी फिर भी कैसे हम अच्छे कर्म करें, कैसे हम सेवा भाव रखें, कैसे हम परमात्मा को याद करें, कैसे हम बुराइयों का त्याग करें। यही तपस्या होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तुम पुरुषार्थ से ही अपनी प्रारब्ध पाते हो। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, त्याग तपस्या सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रारब्ध कैसे बनेगी। प्रारब्ध तो तभी बनती है ना, मतलब भाग्य तो तभी बनता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। तो बच्चे जानते हैं ना, ऊंचा पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब सतयुग में राजा रानी बनना है, तो राजा रानी बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि सतयुग में भी अलग अलग पद होते हैं। कोई तो राजा रानी बनेंगे वहां पर, कोई प्रजा बनेंगे, कोई साहूकार बनेंगे, कोई दास दासी भी बनेंगे। तो जैसे जैसे हमारे इस टाइम पुरुषार्थ होगा, जितने गुण हमारे अंदर होंगे, जितना हम इस समय सेवा भावना रखेंगे, पुण्य का खाता जमा करेंगे, उस अनुसार हमें सतयुग में पद मिलता है। क्योंकि बाबा तो पूरी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसका भाग्य जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे, एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो भी दान करना है ना। विकारों का दान मतलब अपनी बुराइयों को छोड़ना, जो हमारे अंदर अवगुण है, बुरी आदतें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको छोड़ना है। दूसरा, बाबा से हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिल रहा है। कहते ना, ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन होता है। कहते हैं इसको जितना हम बांटेंगे ना, उतना ये बढ़ता जाएगा। कहते ना, धन दिए धन ना खुटे। जितना हम धन का भी दान करते हैं तो वो और ज्यादा हमारे पास जमा होता है। और सबसे बड़ा धन होता है ज्ञान का धन। तो ज्ञान का धन भी बांटने से बढ़ता है। ऐसी खुशी भी होती है कि जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमारे जीवन में खुशी अपने आप आएगी। इसी तरीके से हमें ज्ञान का भी दान करना चाहिए कि जो अच्छी बातें हमें पता चलती हैं हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए। जैसे कहीं हम देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक होती है, हमें आराम मिलता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं ना कि देखो वहाँ जाने से आराम मिला है, आप भी जाओ। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान में भी चलते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें अच्छा रास्ता मिलता है, हमारी बुद्धि में समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो हमें जो दूसरे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हें भी ज्ञान का रास्ता बताना चाहिए। तो जिस अविनाशी धन से तुम इतने धनवान बनते हो, बाबा कहते हैं ये ज्ञान का धन अविनाशी धन है जिसका कभी विनाश नहीं होता। और जो दुनिया में हम धन इकट्ठा करेंगे वो तो सब यहीं रह जाएगा, सब कोई किसी का आग में जल जाएगा, किसी के चोर ले जाएंगे, किसी का पानी में बह जाएगा। लेकिन ये जो हम पुण्य कर्म जमा कर रहे हैं, जो हम ये ज्ञान का धन धारण कर रहे हैं अपने जीवन में, इसका फल हमें कई जन्म तक मिलेगा। तो बाबा ने कहा इस अविनाशी धन से तुम इतने धनवान बनते हो, ये तुम्हारी पुण्य की कमाई है। बाबा कहते यही जो भाग्य हमारा जमा हो रहा है, जो हम ये ज्ञान को समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं अपने जीवन में, इसका फल हमें कई जन्म तक मिलता है। क्योंकि इसी के आधार पर हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं ना। ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो ज्ञान का मतलब होता है समझ। जब हमें सही गलत की समझ होती है तो हमारे संस्कार भी अच्छे बनते हैं। अब तक हमें पता ही नहीं था कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान आता है तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, तो हमारे संस्कार जो पहले नेगेटिव थे फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाते हैं। तो ये तो 100% है ना, चेंज तो आएगा। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारे लिए सतयुग बनाता हूँ। भगवान देखो नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, तो स्वर्ग में भी कोई तो चाहिए ना जन्म लेने के लिए, वहां भी तो पूरी राजधानी होती है ना सतयुग में। तो बाबा कहते सतयुग के लिए भगवान क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि जिनके अंदर देवताओं जैसे जिनके कर्म होंगे, देवताओं जैसे गुण होंगे, उनको ही तो भगवान लेकर के जाएंगे ना सतयुग में। तो ये तो 100% निश्चित है ना। बाबा कहते सर्टेन है, ये निश्चित है, क्योंकि ये रूहानी नॉलेज बच्चों को रूहानी बाप से ही मिलती है। नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते यही तुम्हारी सच्ची कमाई है। तो ये सबसे बड़ा धन है, ज्ञान का धन ये सबसे बड़ा धन है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ और निरोगी काया मिलती है। ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन है, और जब हम योग करते हैं तो योग से क्या होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, निरोगी काया मिलती है। जैसे देखो जानकी दादी का आपने अनुभव सुना होगा कि जानकी दादी की जब 70-80 की एज थी तो उस समय उनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चल रही है और आपको तो इलाज भी बहुत मुश्किल से होगा, आप तो ठीक ही नहीं हो सकते, आपकी तो बहुत कम एज है, मुश्किल से मुश्किल आप 1 साल या 2 साल भी नहीं जी पाओगे, है ना। क्योंकि देखो शरीर तो कलयुग का शरीर है, तो कलयुग जो है वो 5 तत्वों में इम्प्योरिटी आ गई है कलयुग में। तो ये शरीर भी 5 तत्वों के बने हुए हैं, तो इसमें हलचल तो आती है, शरीर में भी कुछ ना कुछ बीमारी आदि आती है। और फिर कुछ ना कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं जो शरीर के द्वारा हमें भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कई अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई होती हैं, तो वो कर्म फल हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम योग करते हैं, जब हम अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं, अच्छे गुण धारण करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो वो जो कर्म फल जो 100% हमारे सामने आना होता है वो कम होके केवल 2% रह जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके योग करो। तो जब जानकी दादी के सामने ऐसी परीक्षा आई तो दादी ने खूब योग करा, इतना योग करा कि जो डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि तुम 1-2 साल भी मुश्किल जियोगे। और दादी की उस समय एज क्या थी, 70-80 के आसपास थी, 70-80 के बीच में थी। और दादी ने इतना योग किया, दादी की उम्र 104 हो गई थी। आपको पता है 104 की एज में दादी गए थे। तो ये होती है योग की शक्ति कि हम जितना भगवान को याद करते हैं ना, उससे आयु भी बढ़ जाती है हमारी। जो सब इम्पॉसिबल समझते हैं ना, वो भी पॉसिबल होना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान से हमें वेल्थ मिलती है। ज्ञान हम जो सुनते हैं उससे सतयुग में डिसाइड होता है कि ज्ञान हमारे अंदर कितना है, तो उससे हम धनवान बनेंगे सतयुग में। लेकिन जब हम योग करते हैं तो उससे हमारी निरोगी काया बनती है। आ गया सभी को समझ? कोई क्वेश्चन किसी का? तो बाबा ने कहा कि बच्चे योग से सोर्स ऑफ हेल्थ और निरोगी काया मिलती है, और ज्ञान से धन मिलता है। तो ये हैं 2 मुख्य सब्जेक्ट, ज्ञान और योग। बाबा ने कहा ये 2 मुख्य सब्जेक्ट हैं। फिर कोई अच्छी तरह से धारण करते हैं और कोई कम धारण करते हैं। कोई, अब ज्ञान तो सबको पता है, सबको पता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन कोई तो देखो समझते हुए भी फिर भी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन कोई एक बार में ही अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, एक होते हैं जो बिना कहे सही कर्म करते हैं, तो उनको कहा जाता है ये देवता है, जो बिना कहे करें।
एक होता है जो कहने से अपने अंदर चेंज करते हैं, अच्छी आदतें लाते हैं, तो उनको कहते हैं वो मनुष्य हैं। और जो कहने से भी ना करे, जैसे आजकल दुनिया में होता है कि पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी देखो दूसरों को दुख देते हैं, गलत करते हैं, लालच रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो क्या है, जैसे आसुरी जीवन। आज मनुष्यों की बुद्धि क्या होती जा रही है, आसुरी बुद्धि तो होती जा रही है ना। देखो एक दूसरे को काट काट करके फ्रिज में रख दे रहे हैं, तो ये किसके काम है, असुरों से भी ज्यादा बदतर कर्म है ना ये तो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये पूरी धरती पे इस टाइम रावण का राज्य चल रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो कोई तो अच्छी तरह धारणा करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो फिर वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। जैसी धारणा वैसा ही हमारा भाग्य जमा होता है। फिर बाबा ने कहा सजाएं आदि खा करके जा करके पद पाते हैं। अब मान लो किसी ने ज्ञान भी ले लिया, कुछ टाइम ज्ञान में चले, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर माया की मत पे ही चलने लगे। अब क्योंकि ज्ञान सुना है तो उसका फल उन्हें मिलेगा कि उनको सतयुग या त्रेता युग में एंट्री मिल जाती है, जन्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि पाप का बोझा उतरा नहीं पूरा, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए, योग नहीं किया, सेवा नहीं की, धारणाएं नहीं की, तो फिर वो जो पाप हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, फिर वो कैसे भोगने पड़ते हैं, दुख या परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उसको कहा जाता है सजाएं खाना। तो ऐसा नहीं कि सजाएं कोई भगवान देते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक हमारे कर्म के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो बाबा ने कहा अगर पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जैसे स्कूल में भी होता है, अब स्कूल में भी हम जाते हैं, देखो टीचर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बच्चे होते हैं जो टीचर की एक एक बात मानते हैं, पढ़ते हैं, टाइम पर होमवर्क करते हैं, फर्स्ट आते हैं, और कोई होता है फेल हो जाते हैं, तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो बाबा ने कहा दोबारा चांस भी